परासरण। परासरण विलयन का अणुसंख्यक गुण है। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी कि इसमें विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह। जैसे ये भरा हुआ है एक विलयन और इसमें एक ये अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, इसमें कंसंट्रेट विलयन भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है सांद्र विलयन और इसमें भरा हुआ है तनु विलयन। और ये है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रान अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है नहीं। अब जो तनु विलयन के जो कण हैं वो धीरे धीरे करके, जो विलायक के कण हैं वो धीरे धीरे करके इस विलयन में जाने लगते हैं, सांद्र विलयन में जाने लगते हैं। इस गुण को हम परासरण कहते हैं। ये अपने आप होता स्वतः प्रवाह। अब आपकी आती है पारगम्य झिल्लियाँ, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ ये एक विशेष प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं जिसमें ये सिर्फ विलायक के कणों को, किसके, विलायक के कणों को पार होने देती हैं, विलायक के कणों को पार होने देती हैं, परंतु विलेय के कणों को नहीं, विलेय के कणों को नहीं। ये विशेष प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, इन्हें हम अंग्रेजी में सेमी परमेबल मेम्ब्रान भी कहते हैं। जैसे अंडे की झिल्ली, बकरे का आशय, पोटेशियम कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, ये सारी के सारी अर्धपारगम झिल्ली हैं। अब होता क्या कि परासरण दाब की, परासरण दाब अर्धपारगम झिल्ली है जो ना, इसके माध्यम से परासरण दाब ज्ञात किया जाता है कि विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने, विलायक को पृथक करने के लिए एक विशेष प्रकार का द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न किया जाता है। जैसे मान लो ये एक पात्र है, जो दाब उत्पन्न किया जाता है इसे हम परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पे माना कि ये पिस्टन हमने लगा दी, इसमें भरा हुआ है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, और यहाँ से यहाँ भरा हुआ ये तनु विलयन, तनु विलयन। अब जैसे ही ये है आपकी अर्धपारगम झिल्ली, जैसे ही ये है कैपिलरी, ये है कैपिलरी, और ये यहाँ पर लगी हुई पिस्टन पी। जैसे ही तनु विलयन में विलायक के कण जब सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं तो इसकी कैपिलरी का मान गिरने लगता है। इस मान को स्थिर रखने के लिए इस पर पिस्टन पी से दाव लगाया जाता है। तो विलायक के कण हैं, जो तनु विलयन के विलायक के कण हैं, वो सांद्र विलयन में आने से रुक जाते हैं। तो जितना दाव आरोपित उस विलयन के पाठ्यांक को स्थिर रखने के लिए जो दाव लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण विधि है बर्कले हार्टले विधि। दूध
इसको हम आपको नेक्स्ट टाइम में पढ़ाएंगे।